पहला सवाल पूछा है जगदीश देशमुख साहब ने, जिन्होंने पूछा है कि कौन से कंपनी के पंप पर BS6 फ्यूल मिलेगा और कौन से शहर में। और मिस्टेक से अगर पेट्रोल या डीजल गलत वर्जन BS6 का BS4 में डाल दिया, BS4 का BS6 में डाल दिया, तो क्या करें दोस्त। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। ज़्यादातर पेट्रोल कंपनी जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे हिंदुस्तान HP हो, तो ये सभी अब BS6 फ्यूल सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट इंडियन ऑयल ने अभी अनाउंस किया रिसेंटली कि अपने सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर वो BS6 फ्यूल उपलब्ध करा रही है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकी पेट्रोल पंप्स भी बहुत जल्दी ही सप्लाई शुरू कर देंगे। तो इनफैक्ट बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर BS6 फ्यूल बड़ी आसानी से मिलेगा। और इनफैक्ट जैसा कि आप जानते होंगे काफ़ी लोग कि दिल्ली NCR में तो 2019 जुलाई से ही BS6 फ्यूल का सप्लाई काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स पे हो रहा था। हाँ, आपका दूसरा सवाल देख लेते हैं, जहां पे आप कह रहे हैं कि अगर गलती से गलत वर्जन डाल दिया गया तो क्या होगा। देखिए दोस्त, ज़्यादातर लोग तो शायद जैसे ही अगर BS6 फ्यूल अगर सभी पेट्रोल पंप से मिलने लग जाएगा और गाड़ियां चला रहे हैं BS4 वाली जो कि पिछले 10 साल में खरीदी गई है, तो डेफिनेटली वो गलत फ्यूल ही जाएगा उनके अंदर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है कि गाड़ी चलती चलती रुक गई। बस ये आइडियल ये रहेगा कि अगर BS6 गाड़ी है तो BS6 डलवाइए, BS4 गाड़ी है तो BS4 फ्यूल डलवाइए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाते रहिएगा। तो आपके अगर सवाल ये था कि एक बार अगर डाल दिया तो क्या कोई दिक्कत है, साहब कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास भूल जाओ उसको और अगली बार सही फ्यूल डलवा लो। अगला सवाल पूछा है विकास सुब्बा साहब ने, जो पूछ रहे हैं इस BS4 विल बी रजिस्टर्ड, यानी कि ये कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि BS4 अब रजिस्ट्रेशन होता रहेगा कि नहीं होगा। नहीं साहब, BS4 का रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा। ये लॉकडाउन वाली स्थिति से हम गुजर रहे हैं इस समय, तो हो सकता है सरकार कुछ रूल्स इसमें थोड़े से रिवाइज कर दे, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैसे भी बैंड बजी पड़ी है। तो हो सकता है वो BS4 व्हीकल्स अभी भी रजिस्ट्रेशन के कुछ एक्सटेंशन कर दे, लेकिन अभी इसकी ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। नई BS4 कार्स की सेल्स बंद हो चुकी है, कंपनीज ने भी BS4 व्हीकल्स प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं, सिर्फ BS6 गाड़ी ही मिलेगी, वो ही रजिस्टर्ड होएगी। अगला सवाल पूछा है तानाजी गौरव साहब ने, जो पूछते हैं कि माई क्वेश्चन इज दैट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल गिव्स गुड माइलेज और सेफ फ्यूल एज कंपेयर टू रेगुलर AC कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, गाड़ियों के अंदर दो प्रकार के आपको AC मिल जाते हैं। एक तो मैनुअल वाला जिसके ऊपर नॉब होता है, 1 2 3 4 5 आप स्पीड कम ज़्यादा करते रहते हैं AC की, फैन की। और एक होता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप एग्जैक्ट टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो देखिए, अगर सवाल ये है कि क्या ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आने से ज़्यादा माइलेज मिलेगा, तो इसका जवाब रहेगा हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आप एग्जैक्ट, पहला देखिए कुछ रीजंस हैं इसके। पहला रीजन ये कि आप एग्जैक्ट टेम्परेचर चुन सकते हो। तो मान लीजिए आपने अगर मैनुअल AC किया और उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ तो आता नहीं है कि यार कितने डिग्री हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो हो सकता है कि आपको 20 डिग्री सफिशिएंट हो, लेकिन मैनुअल वाले में आप जब जैसे ही मिनिमम, जब से ही मैक्सिमम कूल करते हो तो वो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो पहला तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। तो इस कारण से आप थोड़ा सा अपनी जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर रख सकते हो, तो कभी कोई वेस्टेज नहीं होता है। साथ ही में ज्यादातर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाले सिस्टम्स के अंदर ये ऑप्शन आता है कि कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। तो AC का जो कंप्रेसर है वो ऑटो कट चला जाएगा। ऑटो कट का मतलब क्या, अगर आपने बाई चांस केबिन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया, तो जैसे ही 24 पे टेम्परेचर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो AC है वो AC उसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। जो कूलिंग वाली चीज होगी वो काम करनी बंद कर देगी, सिर्फ फैन चालू रहेगा थोड़े समय के लिए, कि जब तक थोड़ा टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वापस से कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर होने के कारण कार्स ज्यादा आपको किफायती रहती है। एज फार एज फ्यूल कंजम्पशन की सेविंग है उसके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं होएगा अगर ऑटो क्लाइमेट AC है तो। यहां पे लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिन भी गाड़ियों के अंदर ऑटो AC आता है उनकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें सेंसर्स लगते हैं, एक प्रीमियम फीचर है। तो इस कारण से गाड़ी की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मैनुअल से काम चल सकता है तो मैनुअल से चला लीजिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना चाहते हैं ताकि आपको ऑटो क्लाइमेट वाला AC मिल जाए तो आप उस पर मूव कीजिए।
एक लास्ट बात जरूर से कहना चाहूंगा इसमें कि जो ऑटो वाला एसी आता है, जनरली लोग इस पे माइलेज सोच के नहीं जाते हैं, इस पे जाते हैं क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल अलग है। आप इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, केबिन का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसीलिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी बेहतर साबित होता है। दोस्तों इतनी ही बात करेंगे आज। आपका कोई और सवाल हो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपके ऐसे ही क्वेश्चंस को मैं प्रायोरिटी पे एड्रेस कर सकूं और हम ऐसे ही जुड़े रह सके। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।